सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 6.2। ओके, 6.1 हम लोगों ने करके देख चुका था, अब हम लोग करेंगे 6.2। ओके, इसके पहले वाली जो क्लास थी उसमें मैंने बेसिक चीज़ें को एक्सप्लेन किया था, जैसे ट्रांसवर्सल क्या होता है और वर्टिकली अपोजिट एंगल क्यों इक्वल होते हैं, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन किया हुआ था। पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ये वाली वीडियो देखिएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें हम लोगों को क्या करना है, देखिए गिवन क्या है, ए बी पैरेलल है सी डी के, यानी ए बी पैरेलल है सी डी के। ठीक, तो आपको इसकी सारी प्रॉपर्टी याद आ जानी चाहिए। ठीक है, कि एक्स वाई क्या होगा, को इंटीरियर एंगल होगा और इन दोनों के सम 180 होंगे, ये सारी चीजें आपको याद आ जानी चाहिए। और सी डी पैरेलल है ई एफ के। ठीक है, यानी ये तीनों आपस में पैरेलल हैं। तो वाई रेशियो जेड दिया हुआ है 3:7। ठीक है, तो हमको क्या फाइंड करना है, ये वाला एंगल एक्स। ठीक, तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। देखिए पहले यहां पे अगर मैं देखता हूं, ठीक है, कि y, ठीक, और इसको मैं बोलता हूं एंगल 1। एंगल 1 आपका बराबर होगा एंगल y के। क्यों बराबर होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक, एंगल्स, इसलिए ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, अब एंगल 1 को अगर मैं प्लस करता हूं किससे, एंगल z से, तो दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा, लीनियर पेयर। देखते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल z इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, अब एंगल 1 बराबर है एंगल y के, तो एंगल 1 की जगह मैं एंगल y लिख देता हूं प्लस एंगल z इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक, एंगल y कितना है 3, तो इसको मैं 3a लिख दूंगा और इसको 7a लिख दूंगा इक्वल टू 180 डिग्री। a क्यों लिखा हूं, क्योंकि मैं x अगर लिखूंगा तो x तो ये एंगल है, तो इसलिए मैं a लिख देता हूं। ठीक है, a लिखने से यानी ये वो वैल्यू होगी जो ये नंबर पे मल्टीप्लाई किया गया होगा, यानी 3:7 तो एंगल नहीं रहा होगा, 3 रेशियो नहीं रहा होगा, कुछ इसमें मल्टीप्लाई होगा, मान लो 30 और 70 ऐसा कुछ था, तो इसको सिंप्लीफाई करके ऐसा लिखा गया है। ठीक है, तो 3a और 7a, इन दोनों को अगर ऐड करता हूं तो 10a इक्वल टू 180 डिग्री। तो a को यहीं रहने दो, 180 में से डिवाइड होगा 10 तो कट जाएगा, तो आएगा 18। तो a की वैल्यू क्या आ गई, 18 हो गई। ठीक है, तो इससे हम लोगों को एंगल z भी मालूम हो सकता है, एंगल y भी मालूम हो सकता है, लेकिन हमको क्या चाहिए, एंगल x चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ दो तरीका करने से, ये दोनों लाइन भी आपस में पैरेलल होंगी। ठीक है, क्योंकि देखो ये इसके ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये दोनों भी आपस में पैरेलल होंगी। तो x और ये x, ये z, ये दोनों भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। पहला दो तरीका, पहला अगर देखते हैं तो एंगल y प्लस एंगल z इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इससे z मालूम चल जाएगा, y मालूम चल जाएगा। देखिए y क्या था 3a और ये क्या है 7a इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, 3a की जगह क्या लिखेंगे, 18 लिख देंगे, फिर 7 यहाँ पे भी 18 लिख देंगे इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो देख लेंगे 7a इंटू 18, 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, 5 का कैरी और ये 12, 126, यानी z क्या आ गया 126 आ गया। तो ये भी क्या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। तो x की वैल्यू क्या होगी, 180 डिग्री हो जाएगी, सॉरी 126 डिग्री हो जाएगी। लेकिन अगर दूसरा तरीका देखते हैं यहाँ पे, यानी एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या होगा यहाँ का, को इंटीरियर एंगल, रियर एंगल्स का सम 180 होता है। तो एंगल x क्या होगा, देखिए एंगल x को यहीं रहने दो, प्लस एंगल y की जगह पे इसका रेशियो था ना 3, a की जगह पे 18 लिख दो इक्वल टू 180 डिग्री। इसमें क्या आएगा 56 प्लस, सॉरी 54 आएगा, 54 प्लस एंगल x इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 माइनस 54, 126। एंगल x की वैल्यू क्या आएगी 126। ठीक है, जैसे इस तरीके से भी कर सकते हैं, दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं। अब हम लोग चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन देखिए कैसे होगा, ए बी पैरेलल है सी डी के।
ठीक है, यानी ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है आपस में। और ई एफ जो है वो परपेंडिकुलर लाइन है किसकी, सी डी की, यानी सी डी है उसका ये परपेंडिकुलर लाइन है, यानी ये वाला एंगल यहाँ से ये वाला एंगल 90 डिग्री का होगा। ठीक है, और गिवन क्या है, जी ई डी, यानी ये वाला एंगल, ये यानी ये वाला एंगल कितना है, 126 डिग्री का है। ठीक है, हमको क्या फाइंड करना है, जी ई डी और जी ई एफ और एफ जी ई। ठीक है, तो देखते हैं पहले देखिए जी ई डी कहाँ पे है, फाइंड जी ई डी, लेट मी चेक, जी ई डी सॉरी ए जी ई, एक मिनट, यहाँ पे ए जी ई लिख दें, एंगल ए जी ई फाइंड करना है। ठीक है, तो एंगल ए जी ई फाइंड करना है, यानी ये वाला एंगल फाइंड करना है। ठीक है, दूसरा जी ई एफ, यानी ये वाला एंगल, ये 126 ये पूरा दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन हमको ये वाला एंगल फाइंड करना है। दूसरा एफ जी ई, ये वाला एंगल फाइंड करना है। ठीक, तो चलिए करते हैं ये वाला क्वेश्चन। अब देखिए ये दोनों लाइन पैरेलल है। ठीक है, तो इसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ठीक है, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो इससे हमको मालूम चल जाएगा ए जी ई क्या होता है। देखिए एंगल ए जी ई बराबर है किसके, जी ई डी के, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म में है। ठीक, तो एंगल ए जी ई भी कितने डिग्री का होगा, 126 डिग्री। ओके, यहाँ पे भी क्या होगा, 126 डिग्री का होगा। ठीक है, ये भी 126, ये भी। और दूसरा हमको क्या फाइंड करना है, जी ई एफ, यहाँ देखिए जी ई एफ क्या है, ये, और ये लाइन क्या है, परपेंडिकुलर, तो ये वाला जो एंगल होगा ये वाला वो 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो जी ई एफ किसके बराबर है, यहाँ सेकेंड एंगल जी ई एफ। ठीक है, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। ठीक है, हाँ नहीं को इंटीरियर एंगल है, एक मिनट, एक सेकंड, कौन सा फाइंड करना था, ये वाला फाइंड करना था। ठीक है, तो एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी इक्वल टू 126 डिग्री, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिला के कितना हुआ, 126 डिग्री। जी ई एफ हमको नहीं पता, इसको यही रहने देंगे, प्लस ये कितना है, 90 डिग्री का है। क्यों, क्योंकि ये लाइन क्या है, परपेंडिकुलर, तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा, इक्वल टू 126। तो एंगल जी ई एफ कितने डिग्री का होगा, इक्वल टू 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री, कितना होगा, 36 डिग्री का। ठीक है, एंगल जी ई एफ 36 डिग्री। ठीक, और क्या फाइंड करना है, एफ जी ई, यानी एफ जी ई, ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये वाला। अब देखिए यहाँ देखिए ये एक लाइन है, यहाँ से एक लाइन गई है, तो ये दोनों क्या एडजेसेंट एंगल है, और एडजेसेंट एंगल का सम अगर 180 होगा तो लाइन कैसी बनेगी, सीधी बनेगी, और लाइन सीधी है। 126 प्लस देखिए यहाँ पे थर्ड, फोर्थ है ना, फोर्थ, हाँ थर्ड। ठीक, यहाँ पे क्या होगा, एंगल ए जी ई प्लस एंगल जी ई एफ जी ई। ठीक है, एफ जी ई इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ठीक है, तो एंगल ए जी ई कितने डिग्री का है, ए जी ई 126 डिग्री प्लस एंगल एफ जी ई हमको नहीं पता, वही निकालना है, 180 डिग्री। तो एंगल एफ जी ई कितना होगा, इक्वल टू 180 में से माइनस कर दो 126 को, तो आएगा आपका 54 डिग्री। ठीक, तो ये सारी चीजें निकल चुकी हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ओके, तो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 3। ओके, यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, पी क्यू जो है वो पैरेलल एस्टिक, यानी पी क्यू पैरेलल एस्टिक है। ठीक है, और एंगल पी क्यू आर कितना है, 110 डिग्री का, और आर एस टी कितने का है, 130 डिग्री का। ओके, हमको क्या फाइंड करना है, ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। और क्वेश्चन में एक हिंट दिया है कि हम कोई भी लाइन को यहाँ से पैरेलल खींच के एस टी के यहाँ लाइन खींच के एस टी के पैरेलल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको
इसके पैरेलल का किसका नाम n दे देता हूँ, ठीक है। ठीक, और नोट में लिख दूँ पी क्यू प्रोड्यूस टू n, ठीक। तो इससे क्या हुआ, नाउ पी एन पैरेलल हो गया किसके, एस टी के, ओके। अब देखिए कैसे होगा, देखिए अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, यानी 130 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब ये 130 हो गया ठीक, तो यहाँ पे एक लाइन बन रही है, तो दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि एक लाइन बन रही है। तो 180 में से 130 चला गया तो 50 बचा। अब यहाँ पे 110 डिग्री है और यहाँ पे देखिए एक लाइन बन रही है, तो ये क्या होगा, 70 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी से इन तीनों एंगल को ऐड करें, ये वाले एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, तो ट्राइंगल का जो सम होता है तीनों एंगल का वो 180 डिग्री होता है, ठीक। तो 70 प्लस 50 120 और यहाँ 60 डिग्री, तो इसका आंसर होगा 60 डिग्री, लेकिन हम लोगों को लिख के बताना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो कैसे लिखेंगे इसको, यहाँ एंगल आर एस टी इक्वल टू कौन सा एंगल, ये वाला एस एन क्यू, एस एन क्यू, एंगल एस एन क्यू के बराबर है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक। तो एस एन क्यू भी कितना हो जाएगा, 130 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, आर एस टी, ठीक। अब एस एन क्यू और यहाँ पे देखिए एंगल एस एन क्यू प्लस कौन सा एंगल, क्यू एन आर, क्यू एन आर, क्यू एन आर, ठीक है, एंगल क्यू एन आर इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ठीक है, क्यू एन आर, ठीक, और एस एन क्यू। तो एस एन क्यू कितना है, 130 डिग्री प्लस एंगल क्यू एन आर कितना हो जाएगा, 180 में से माइनस कर देंगे 130 को, माइनस 130, तो आ जाएगा 50 डिग्री, ठीक। तो 50 डिग्री आ गया यहाँ पे, और ये मालूम चल गया। अब देखें तो अब कहाँ पे लिखूंगा, ये वाला, इसको मिटा देता हूँ, ओके। यहाँ पे देखिए पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल एन क्यू आर, एन क्यू आर इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर, ओके। तो कितना होगा, पी क्यू आर कितना है, 110 डिग्री प्लस एन क्यू आर कितना होगा, नहीं मालूम, तो निकल जाएगा। तो एंगल एन क्यू आर आ जाएगा 180 में से माइनस कर दो 110, तो 70 डिग्री, ठीक। अब एंगल सम प्रॉपर्टी से इन तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए, ठीक है, होना क्या चाहिए है। तो एन क्यू आर, एंगल एन क्यू आर प्लस एंगल क्यू एन आर, क्यू एन आर प्लस और कौन सा एंगल निकालना था, एक सेकेंड, क्या निकालना था, पॉइंट क्यू आर एस। तो क्यू आर एस लिखें या क्यू आर एन लिखे, दोनों बात एक है, ठीक है, सॉरी, एन आर क्यू, एंगल एन आर क्यू इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो एन क्यू आर की वैल्यू क्या होगी, एन क्यू आर की वैल्यू 70 डिग्री प्लस क्यू एन आर की वैल्यू क्या थी, 50 डिग्री प्लस एन आर क्यू इक्वल टू 180 डिग्री, ये क्या हो जाएगा 120 प्लस एन आर क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल एन आर क्यू आ जाएगा 180 में से माइनस कर दो 120 डिग्री, तो आ जाएगा इसका वैल्यू 60, ठीक। देखो ये लाइन पैरेलल है, ठीक है, तो ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, तो चाहे ये लिखें और चाहे ये लिखें, बात एक है, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 4, ओके। इसमें हम लोग को क्या करना है, y की वैल्यू फाइंड करनी है और x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू तो यही फाइंड हो गई, ये वाली लाइन क्या है, ये दोनों लाइन क्या है आपस में, ए बी और सी डी पैरेलल है, क्वेश्चन में गिवन है। तो ये वाली लाइन क्या है, ट्रांसवर्सल, तो ये इसके बराबर होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा 50 डिग्री का हो जाएगा,
ठीक है, सिंपल। तो लिखना पड़ेगा, तो ए पी क्यू एंगल ए पी क्यू बराबर है किसके, पी क्यू आर के, एंगल पी क्यू आर के बराबर है। ठीक है, तो ए पी क्यू कितना है 50 डिग्री और ये कितना है एक्स, तो हो गया। यहाँ लिख देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, हो गया। और दूसरा वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए ये ट्रांसवर्सल है, ये एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा। तो इसको लिखेंगे शांति से ए पी डी या ए पी आर लिख सकते हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं। देखिए एंगल ए पी डी, एक सेकंड, ये क्या लिखा था क्वेश्चन में, पी आर डी, सॉरी पी आर डी, ए पी डी नहीं पी आर डी, एंगल पी आर डी बराबर होगा किसके, ये दोनों पूरे बराबर होंगे। तो ए पी आर ये पूरा एंगल किसके बराबर होगा, ए पी आर के। ठीक है, ए पी आर के बराबर होगा। पी आर डी कितना 127 डिग्री इक्वल टू, ये देखो ये एक एंगल है, एक एंगल ये बन रहा। ठीक है, एक एंगल दिया हुआ है 50 डिग्री, एक नहीं दिया है। तो ए पी क्यू, तो ए पी आर को दो टुकड़े में लिख देंगे, ए पी क्यू प्लस क्या है क्यू पी आर या आर पी क्यू, कुछ भी लिख सकते हैं, क्यू पी आर लिख दूंगा, प्लस एंगल क्यू पी आर लिखने से अच्छा वाई लिख दो। ओके, वाई। तो और ये कितना है ए पी क्यू 50 डिग्री प्लस वाई इक्वल टू 127। तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 127 में, ये आएगा तो माइनस हो जाएगा 50 डिग्री, तो 77 वाई की वैल्यू। ओके, अब हम लोग चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 पे। ओके, तो दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, ए बी को पैरेलल प्रूव करना है सी डी के। लेकिन क्वेश्चन क्या है, ये दोनों क्या है पी क्यू और आर एस दोनों मिरर है। ठीक है, यहाँ से एक लाइट आ रही है, फिर ये इंसिडेंट रे है, फिर ये से टकराती है मिरर से, फिर रिफ्लेक्ट करती है, फिर उसके बाद वापस जाती है। ठीक है, तो हमको प्रूव करना है कि ए बी यानी ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है, यानी ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के। ठीक है, अब जो फिजिक्स के होंगे वो जानते होंगे। ठीक है, कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एक लाइन बनती है। ठीक है, जो ये दोनों एंगल को क्या करती है, बराबर कर देती है। सेम यहाँ पे भी ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे आपस में, यानी ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। ठीक, तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। देखिए इसको नाम देते हैं 1 2 3 4। ठीक, ये लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है, तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं एम, इसको नाम देते हैं, मान लेते हैं एस। ठीक है, तो लेट से बी एम पैरेलल है किसके, सी एस के। ठीक है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये लाइन परपेंडिकुलर है, लिख लेना, बी एम परपेंडिकुलर है किसके, ए बी सी के। ठीक है, तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे, और एंगल 3 बराबर हो जाएगा किसके, एंगल 4 के। अगर हमको ये दोनों लाइन को पैरेलल प्रूव करना है, तो ये वाला एंगल जो बन रहा है वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो इन दोनों को अगर हम लोग इक्वल प्रूव कर देते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के। ठीक है, तो देखिए एंगल 1 और 2, एंगल 1 और 4, 3 और 4। ठीक, और जो कि ये दोनों लाइन क्या पैरेलल है, तो एंगल 1 बराबर हो जाएगा किसके, सॉरी एंगल 2 बराबर हो जाएगा किसके, एंगल 3 के। ठीक है, तो यहाँ पे भी एंगल 2 बराबर हो जाएगा किसके, एंगल 3 के। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक, अब एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, और एंगल 2 बराबर है एंगल 3 के, और एंगल 3 बराबर है किसके, एंगल 4 के। ठीक है, तो क्या हम ये कह सकते हैं, इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 3। तो अगर इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो क्या होगा, दोनों सेम ही आएगा। अब जैसे मान लो 5 बराबर है 5 के, फिर 5 बराबर है 5 के, तो इन दोनों को ऐड करो या इन दोनों को ऐड करो या इन दोनों को ऐड करो या इन दोनों को, तो आंसर क्या आएगा, हमेशा 10 ही बराबर ही आएगा ना। ठीक है, तो इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को ऐड करें, फ्रॉम
इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, ठीक है। तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। एंगल 1 और 2 क्या है, देखिए ए बी सी, एंगल ए बी सी, ए बी सी, यानी ये पूरा एंगल बराबर है किसके, बी सी डी के, इक्वल टू एंगल बी सी डी के, ठीक। और ये क्या होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक। जबकि ये दोनों क्या, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के। तो बस इतना सा ही क्वेश्चन में करना था। और जो इंग्लिश में अगर आपको लिखना होगा लिख दीजिएगा, ठीक है। क्या लिखना होगा कि ए बी सी बराबर है किसके, बी सी डी के। दोनों क्या है, बराबर है आपस में, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं तो दो लाइन क्या होती है, पैरेलल होती है, ठीक है, ओके। तो अब हम लोग चलते हैं, करेंगे क्या इसके बाद, ट्राइंगल, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं ट्राइंगल, ओके। तब तक अब ये चैप्टर अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि ट्राइंगल में जो होते हैं वो इसका बहुत ज़्यादा यूज आता है, यानी लाइन्स एंड एंगल का बहुत ज़्यादा यूज आने वाला है किसमें, ट्राइंगल का, ओके। तो अब बाय।